यस। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। हम लोग कर रहे थे सीटेट प्रीवियस ईयर का पेपर 1 और पेपर नंबर है वो है मेरे पास यू। तो जिनके पास भी यू होगा वो आंसर मिला लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मैं सेशन स्टार्ट करता हूं। सीटेट प्रीवियस ईयर मई 2016 पेपर 1 का ईवीएस हम लोग 15 15 15 क्वेश्चन कर रहे हैं। चीज़ों को समझ रहे हैं, डिटेल में कर रहे हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा, क्योंकि बीच में कभी भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग या फिर ऑप्शन के अकॉर्डिंग कुछ भी मिलता है तो मैं बताता चला जाता हूँ, आप उसे नोट करते चले जाएगा। महज एक सप्ताह बचा हुआ है एग्जाम में, तो दम लगाइए, मैं आपके साथ हूँ। एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा, कोई भी प्रॉब्लम होता है कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। पर्सनल मैसेज मत करिए, कमेंट बॉक्स में करिए, ताकि मैं वहां भी समझ सकूं, क्योंकि मैं कमेंट बॉक्स पर ज़्यादा ध्यान देता हूँ, व्हाट्सएप पर उतना ध्यान नहीं देता हूँ, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन मैं स्टार्ट करता हूँ। तो मैं कुश कुमार स्वागत करता हूँ आप लोगों का आप ही के इस यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है IQ अड्डा एंड इजी लर्निंग। एक बात और मैं बता देता हूँ, मैं सभी के लिंक, फेसबुक का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, सब कुछ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूं। फिर से मैं डाल दूंगा, वहां पर जाकर के आप सर्च कर सकते हैं, मुझे ज्वाइन कर सकते हैं और ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होता है, यदि आपको नहीं लिंक खुलता है तो आप फेसबुक पर जाकर IQ अड्डा सर्च करिएगा, आपको मैं मिल जाऊंगा, वहां पर जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर मैं कुश कुमार 8943 सर्च करेगा तो वहां पर भी मैं आपको मिल जाऊंगा, मेरे फोटो वहां लगे हुए हैं। वैसे मैं PDF के कारण दिखा नहीं पाता हूं, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन मैं स्टार्ट करता हूं। और एक रिक्वेस्ट करूंगा, यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, और प्लीज़ 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 उन लोगों तक जरूर शेयर करिए जिसे ये खास ज़रूरत है, क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूँ और आप लोग को एक भी कमेंट नहीं करता। इवन मैं ग्रुप में भी पूछता हूँ, कोई रिस्पॉन्स नहीं करता है, पता नहीं क्यों। आई डोंट नो वाई। लोग, मैं PDF ही शेयर करने के तैयार रहता हूँ, लोग पैसे देकर PDF शेयर करते हैं, सो आप लोग ले लेते हो, लेकिन मैं फ्री देने को तैयार रहता हूँ, कोई रिस्पॉन्स नहीं करते हो। यही हो गया आज के सोसाइटी का रियल वैल्यू, यही मुझे पता चला। मैं सीख रहा हूँ आप लोगों से ही, मैं आप लोगों से सीख रहा हूँ कि जब कोई बंदा मेहनत कर रहा है बट आप लोग कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो, ठीक है। जो भी है, आपको पसंद नहीं आया तो वो भी कमेंट करो, क्या कमी है वही कमेंट करो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरा तारीफ करो, है ना, मैं तारीफ के लिए नहीं ये काम कर रहा हूँ। आपको दिक्कत लग रहा है, कोई भी परेशानी है तो आप वहीं पर बोल दीजिए, शिकायत करना वहीं पर कर दीजिए, ताकि मैं भी तो जानूं मुझ में क्या कमी है। आप लोग कोई रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहे हो। जो भी दिखता है, कुछ भी आपको लगता है तो वहाँ कमेंट जरूर करिए, ताकि मैं खुद को भी सुधार सकूं, क्योंकि आप लोगों को के लिए ही मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है। ये बात बोलना मुझे आज जरूरी लगा, मैं तो सोचा नहीं था नहीं बोलूंगा, लेकिन फिर भी बोलना पड़ रहा है, ठीक है। चलिए सेशन में स्टार्ट करता हूँ, देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 76 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। एक और प्रॉब्लम आया था इंग्लिश के लिए, यार मैं बता देता हूँ, 100 में से 90 कैंडिडेट मेरे पास हिंदी वाले आते हैं, तो मैं किस मेजोरिटी के को ही ना मैं देखूंगा, तो इसलिए मैं हिंदी में बताता हूँ। अब बात रहा है इंग्लिश का, तो यार आप लोग डेली लाइफ में इंग्लिश में ही बात करते हो दिन भर, क्या हिंदी में ही बात करते हो ना, तो थोड़ा कॉपरेट कीजिए ना। मैं भी हूँ, अदर भी है ना, तो 10 के जगह पर मैं 90 को इग्नोर कैसे कर सकता हूँ? थोड़ा खुद भी सोचिए ना। एक लड़की थी, वो उन्होंने बहुत अच्छा रिप्लाई किया, अंडरस्टैंड किया, मैं खुश हुआ उनके रिप्लाई से। सी वॉज फ्रॉम पंजाब, आई थिंक पंजाब और चंडीगढ़, पंजाब है ना। तो जो भी है ठीक है भाई, मेहनत है ना, तो थोड़ा रिस्पॉन्स करिए, आप लोगों के लिए काम कर रहा हूँ, ठीक है। मुझे बोलना तो था नहीं, बट बोलना पड़ रहा है मुझे, ठीक है। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। सीटेट प्रीवियस ईयर मई 2016 पेपर 1 का पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप मत करिएगा, मैं समझाऊंगा इसके साथ। क्या रहा है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 76, आज का पहला क्वेश्चन कहता है यहाँ पर, सुनीता विलियम्स के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन है या कथन सही है? सुनीता विलियम आपको पता होगा, अंतरिक्ष यात्री रह चुकी है वो, उसके बारे में कौन सा कथन है ये हमसे पूछा। पहला कह रहा है वह भारत मूल की दूसरी महिला अंतरिक्ष यात्री थी। दूसरा कह रहा है वह भारत मूल की दूसरी अंतरिक्ष यात्री है। हाँ, दोनों तो सेम ही वाक्य आ गया। वह भारतीय मूल की दूसरी अंतरिक्ष यात्री है, वह भारतीय मूल की दूसरी महिला। और फोर्थ कह रहा है वह भारतीय मूल की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री है, फिर वही आ गया। अच्छा, यहाँ प्रथम आ गया, चलिए ठीक है। देखो कहाँ ध्यान मेरा भटक रहा है। चलिए आंसर बताइए इसका क्या होगा। मैं भी टेंस हो जाता हूँ ना यार, इतना मैं काम कर रहा हूँ, मतलब 8 8 10 10 घंटे में देता हूँ सॉफ्टवेयर को कन्वर्ट करना, वीडियो कन्वर्ट करना, चेक करते रहता हूँ, सपोर्ट नहीं करता, मेरा सिस्टम ऑलरेडी खराब है। तो यार फंड नहीं, मेरे पास पैसे नहीं कि मैं न्यू लैपटॉप तुरंत ले सकूँ, है ना। थोड़ा कोऑपरेट करो यार, मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, मैं शिकायत नहीं कर रहा हूँ बट एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों से। चलिए इसका आंसर होना चाहिए वह भारत मूल की दूसरी
दूसरी महिला अंतरिक्ष यात्री है सुनीता विलियम्स, ठीक है, इसका आंसर यही होगा। पहली कौन थी? कल्पना चावला थी, ठीक है। सुनीता विलियम्स के बारे में आपने ईवीएस में पढ़ा भी होगा। आगे चलते हैं। 77 क्या कह रहा है? 77 कहता है कहवा एक विशेष प्रकार की चाय या पेय पदार्थ है या किस राज्य में लोकप्रिय है? कहवा के बारे में आपने पढ़ा होगा, ये लद्दाख, कश्मीर, है ना, इवन हिमाचल प्रदेश में फेमस रहा है। कुछ कुछ एरिया जो तिब्बत से जुड़ा हुआ है, जो भी राज्य, वहाँ भी ये फेमस है, ठीक है। और उधर पाकिस्तान, अफगानिस्तान में भी कहीं ना कहीं पाया ही जाता है, बट हम भारत के कंटेक्स्ट में पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो चलिए, इसका ऑप्शन क्या होगा, आंसर क्या होगा? पहला है कश्मीर, दूसरा है कर्नाटक, तीसरा आसाम, चौथा है पश्चिम बंगाल। इसका आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए। जितने भी मैंने राज्य के नाम बताए ना उसे नोट कर लेना, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? कहवा कश्मीर में पिया जाता है क्योंकि ये गर्म पदार्थ है। इसको खौला के चाय की तरह पिया जाता है और इसमें कुछ मिलाए भी जाते हैं, वहाँ के जो जड़ी बूटी वगैरह होते हैं, जिस तरह चाय में हम लोग अदरक वगैरह मिलाते हैं, उस तरीके से लोग मिला कर पीते हैं। क्लियर क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, ताकि ये शरीर को भी गर्म रखते हैं। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है यहाँ पर, किसी क्षेत्र में गांवों के लोग अपने घर मोटी दीवारों के बनाते हैं और इन दीवारों को मिट्टी से लिपते पोतते भी हैं। इन घरों की पत्तों को कटीली झाड़ियों से बनाते हैं। इस क्षेत्र में वर्षा बहुत कम होती है तथा गर्मी बहुत पड़ती है। यह क्षेत्र किस राज्य में होनी चाहिए? सीधा सीधा कह रहा है कटीली झाड़ियों का प्रयोग करते हैं, बहुत गर्मी होती है, अक्सर गर्मी होते हैं, बारिश कम होता है। अब यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताइए ऐसा कौन सा जगह होगा जहाँ पर बारिश कम होगी और कहा गया क्यों? क्योंकि ये हमेशा यहाँ बाढ़ आते रहती है। तो इसका मतलब ऑप्शन 4 कैंसिल हो रहा है। झारखंड में बारिश होती रहती है, उत्तर प्रदेश में लगभग बारिश होती है, बट उत्तराखंड के कारण तो और होते हैं। तो इसलिए ऑप्शन 1 बच रहा है, सिर्फ ऑप्शन नंबर 2। इसका आंसर होगा राजस्थान। क्लियर है। आगे मैं बढ़ूँ, ठीक है। चलिए, कह रहा है यहाँ पर 79 यहाँ पर कह रहा है शकरकंदी जड़ है क्योंकि। अब इसके बारे में पूछा है, शकरकंदी के बारे में 4 वाक्य दिया गया, इसके बारे में हमें सही बताना है कौन सा इनमें से सही है, ठीक है। तो पहला कह रहा है यहाँ पर, यह भूरे रंग की होती है। दूसरा कह रहा है यह जमीन के नीचे उगती है। तीसरा कह रहा है इसमें रेशे की भांति ढांचा है जो जल तथा खनिज लवण सोख लेता है। और फोर्थ कह रहा है यह भोजन का भंडारण करती है। जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। पहले आप यहाँ पर से चेक कर लीजिए कौन सा सही होगा। खुद में वीडियो को पॉज करके आंसर देने का कोशिश करिएगा, देखिएगा 15 में आपके कितने सही हो रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहले आप सही करिए। अब ऑप्शन को मिलाते हैं हम लोग। पहला में कह रहा है बी सी, दूसरा में कह रहा है केवल सी, तीसरा में कह रहा है बी डी और फोर्थ कह रहा है ए और बी। इसका आंसर क्या होगा? देखिए, इसका आंसर होगा, कोई जरूरी नहीं है कि पूरा भूरे कलर का ही हो, बहुत जगह हल्का सा वाइटिश में भी होता है ना, आलू की तरह ही होता है ये। तो कोई जरूरी नहीं है कि पूरा कंप्लीट भूरा हो। तो इसलिए ऑप्शन ऑफ ए जहां जहां मिलेगा वहां हम कैंसिल करेंगे, ठीक है। खनिज लवण बेटर ऑप्शन जा रहा है। देखिए, ये ऑप्शन नंबर 3 भी ठीक है, बट उससे बेटर क्या जा रहा है, डी हम ओवरऑल कह सकते हैं क्योंकि अपने भोजन का भंडारण करती है, ठीक है। और बी तो सही है, वो जमीन के अंदर ही उगता है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही जा रहा है, बी और डी। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में 80 क्या कह रहा है? क्वेश्चन में 80 कह रहा है प्रत्येक मधुमक्खी के छत में एक रानी मधुमक्खी या हैं। मधुमक्खी के झुंड के बारे में बताया गया, वहां पर कौन कौन होते हैं उससे रिलेटेड 4 वाक्य यहां भी दिया गया है। इनमें से कौन सही हमें उठाना है, चुनना है, फिर हम ऑप्शन की ओर बढ़ेंगे। पहला कह रहा है यहाँ पर श्रमिक मधुमक्खियां फूल के रस की खोज में चारों ओर उड़ती है। दूसरा कह रहा है नर मधुमक्खियों के पास कोई कार्य नहीं होता। तीसरा कह रहा है रानी मधुमक्खी अंडे देती है। और फोर्थ कह रहा है श्रमिक मधुमक्खियां केवल मादा ही होती है। जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होना चाहिए, आप सेलेक्ट करिए और उसमें ऑप्शन देखेंगे हम लोग। पहला ऑप्शन कह रहा है यहाँ पर 1 2 3, दूसरा कह रहा है 1 2 3 4, तीसरा कह रहा है केवल 1 और फोर्थ कह रहा है 1 और 2। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए, इसका आंसर सब होगा ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि ये सबसे पहली बात तो ये तो फूलों के रस इकट्ठा करते हैं, उसी से मधु बनाते हैं। क्लियर है। दूसरा कह रहा है नर मधुमक्खी कुछ ही होते हैं और वो नाम मात्र के होते हैं और कोई काम का नहीं होते वो लोग, ठीक है, मजदूरी वो लोग नहीं करते हैं, बट होते हैं कुछ कुछ। यहाँ तक क्लियर है। तीसरा क्या, रानी मधुमक्खियां अंडे देती हैं। और क्या, जो श्रमिक होते हैं, मजदूर होते हैं, वो मादा ही होती हैं खास करके। इसका मतलब चारों सही है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही जाएगा। आगे चलते हैं। 80 क्या कह रहा है? क्वेश्चन में 80 यहाँ पर पूछता है किस राज्य में टेपियोका उगाया जाता है।
टिपियोका कहाँ पर उगाया जाता है, ये सवाल आपसे पूछा गया है। ये भी लड्डू सा सवाल है। टिपियोका एक ऐसा पदार्थ है जिसको खौलाकर वो लोग खाते हैं, पीते भी, उसके मतलब उसके जो पानी निकलते हैं गर्म करके वो भी पीते हैं, ठीक है। तो क्या होगा इसका आंसर, मेघालय होगा, पंजाब होगा, आसाम होगा, केरल होगा। जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, और चैनल पर नया तो सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। ठीक है। 82 क्या कह रहा है यहाँ पर, 82 कहता है निम्नलिखित में से कौन अपनी मादा साथी को केवल उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान सकता है। कौन सा ऐसा मतलब लिविंग थिंग है जो कई किलोमीटर दूर तक अपने पार्टनर को पहचान सकता है उसकी गंध से, ठीक है। पहला कह रहा है ऑप्शन में रेशम कीड़ा, दूसरा बाघ, तीसरा कह रहा है गिद्ध, चौथा कह रहा है बाज। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 कैंसिल हो रहा है, ठीक है। चलिए मैंने एक कैंसिल कर दिया, ऑप्शन 2, बाद बाकी आप बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर सीधा होगा ऑप्शन नंबर 1, रेशम का कीड़ा। जो रेशम का कीड़ा होता है, जो रेशम के पेड़ में होते हैं, वो अपनी मादा पार्टनर को उसके गंध से कई किलोमीटर दूर से भी पहचान सकता है, खोज सकता है। क्लियर है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 83 क्या कह रहा है। काफी बड़ा ऑप्शन है, फिर भी देखते हैं। कहता है राशिद अपना चश्मा निकाल कर 2-3 बार उस पर फूंक मारता है, इससे चश्मे के कांच धुंधले हो जाते हैं, इसका कारण हो सकता है। अब वो चश्मे पर यदि हम लोग फूंक मारते हैं तो वो धुंधला हो जाता है, ऐसा क्यों होता है, ठीक है। 4 ऑप्शन है। पहला कह रहा है यहाँ पर उसके मुंह से निकला पानी उसके चश्मे के कांच पर एक परत बना देता है। दूसरा कह रहा है उसके मुंह से निकली गर्म हवा वाष्पित होकर चश्मे के कांच पर पानी की एक परत बना देती है। तीसरा कह रहा है उसके मुंह से निकली गर्म हवा संघनित होकर चश्मे के कांच पर छोटी छोटी बूंदें बना देती है। फोर्थ कह रहा है उसके मुंह से निकली ठंडी हवा तो होगी नहीं, ऐसे ही कैंसिल हो गया, ठीक है। अब ऑप्शन बताइए क्या होगा। मैं एक और कैंसिल कर दे रहा हूं, ऑप्शन नंबर 1, 2 मैं आपके पास छोड़ देता हूं। इसका आंसर बताइए क्या होगा। देखिए जब भी हम फूंकते हैं ना, क्या होता है, कंडेंस हो जाता है। यहाँ पर वर्ड देखिए कंडेंस है, कंडेंसेशन प्रोसेस आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, ठीक है। तो इसके कारण क्या होगा, ऑप्शन नंबर तीसरा सही जाएगा। उसके मुंह से निकलने वाली गर्म हवा संघित होकर चश्मे में बूंदे बूंदे कांच पे उसके बूंदे बूंदे ड्रॉपलेट्स बनाते हैं। इतने छोटे ड्रॉपलेट्स होते हैं जो कि हम लोग खुले आंखों से नहीं देख पाते हैं, उसे माइक्रोस्कोप से देखने पर बड़े बड़े बूंद पता चलेंगे। क्लियर है। चलिए जिस तरह एंट के मतलब चींटी के आंख के कैसे साइज के होते हैं, उससे भी छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स होते हैं। आगे चलते हैं। कह रहा है गुजरात के सीमावर्ती राज्य, मतलब गुजरात के जो सीमा है उससे सटे हुए राज्यों के बारे में बताना। पहला कह रहा है मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। दूसरा कह रहा है महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़। तीसरा कह रहा है बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश। फोर्थ कह रहा है राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। एलिमिनेट सबसे पहले हम लोग करेंगे गुजरात भाई कहाँ है, और आप भिड़ा रहे हो मुझे बिहार की तरफ, विश्वास ही नहीं हो रहा है। पहला ऑप्शन भी बोल रहा है भाई गुजरात कहाँ, उत्तर प्रदेश कहाँ। 2 ऑप्शन तो मैंने आपको साइड कर दिया। अब आंसर बताइए क्या होगा। देखिए छत्तीसगढ़ भी नहीं होगा, बट मध्य प्रदेश होगा। ऑप्शन नंबर 4 सही जाएगा, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। क्लियर है। आगे मैं बढ़ूं, चलिए क्वेश्चन नंबर 85 क्या कह रहा है। 85 कहता है मधुबनी एक पारंपरिक कला का प्रकार है जिसका नाम एक गांव के नाम पर पड़ा है जो डैश राज्य में है। मधुबनी पेंटिंग आपको पता होगा, ये एक प्राचीन पेंटिंग है, ठीक है। ओल्ड फोक आर्ट है ये हमारे देश का। ये बिहार से संबंधित है, मैंने आंसर ही बता दिया। चलो कोई बात नहीं, इसका आंसर बिहार है। क्या करते हैं पेंटिंग में, वो नेचुरल कलर का यूज करते हैं, प्लांट का, फूल के और पेड़ के कलर यूज करते हैं, प्लस चावल के दाने को पाउडर बनाते हैं, उसको मिलाते हैं और उसी से दिखाते हैं, कुछ बच्चों को खेलते हुए दिखाते हैं। क्लियर है। आगे मैं बढ़ूं, ये सारे जितने पॉइंट में बताता जाता हूं उसे नोट करते जाइएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 क्या कहता है। 86 कहता है निम्न में से कौन सा कथन सही है। चलिए देखते हैं कौन सा कथन सही है। पहला कहला है मलेरिया तब होता है जब मादा मच्छर किसी मलेरिया के रोगी को काटने के पश्चात अन्य व्यक्ति को काटती है। दूसरा कह रहा है यह रात के समय मच्छरों द्वारा काटने के कारण मलेरिया होता है। तीसरा कह रहा है मलेरिया मच्छर द्वारा काटने के कारण होता है। और फोर्थ कह रहा है मलेरिया मादा मच्छर द्वारा काटने के कारण होता है। जल्दी से आंसर बताइए क्या होगा। एलिमिनेट करेंगे हम लोग, वीडियो पॉज करके आंसर दीजिएगा, मैं आंसर बताते चला जाता हूं ताकि वीडियो बड़ा ना बन जाए।
देखिए सबसे पहले बात, रात हो या दिन हो, कब हो शाम हो, मैटर नहीं करता है भाई, वो कभी भी काट ले तो हो सकता है आपको। दूसरी बात है क्या, मलेरिया द्वारा काटे, मलेरिया मच्छर द्वारा काटने, अरे कौन से मच्छर, इस पर चर्चा नहीं किया गया, बाकी पर चर्चा किया गया है, तो हम इस पर फोकस करेंगे ना, ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 4 की ओर, ठीक है। अब बेटर ऑप्शन क्या जा रहा है, बेटर ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जा रहा है। क्यों, मलेरिया तब होता है जब मादा मच्छर किसी मलेरिया के रोगी को काटने के पश्चात अन्य व्यक्ति को काटती है। सबसे बड़ा रीजन क्या होता है, हमारे उसके सिंगल सेल होता है, हमारे डबल सेल होते हैं, क्लियर है। वो पूरा ब्लड में रिएक्ट कर जाता है, तो हमारा मैकेनिज्म बिगड़ जाता है बॉडी का, वो फीवर लेके आ जाता है, मुझे ठंड लगने लगेगा, और क्या होगा, शिवरिंग मुझे होगा, मुंह सूख जाएंगे, फीवर और जो तपतपी हमारी हो जाएगी, क्लियर है। आगे मैं बढ़ूं, जितनी भी बात मैं बताता हूं नोट करिएगा, वीडियो पसंद आया तो जरूर शेयर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। और फिर से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे उदास मत करना आप लोग यार, मैं आप लोगों के लिए काम कर रहा हूँ, ठीक है, मेहनत करता हूँ यार, यहाँ पर घर वालों से चुप कर भी काम करना पड़ता है मुझे, ठीक है। मैं कभी कभी नहीं बताता हूँ घर वालों को कि मैं क्या कर रहा हूँ, करता हूँ आप लोगों के लिए। कुछ ही लोगों को पता है, जो मेरे करीबी या फिर जो मेरे स्टूडेंट रह चुके हैं, जैसे मेरे बगल वाले कज़न वगैरह हैं, जिनको मैंने 10th में बैच पढ़ाया है, 11th पढ़ा, इवन आज भी गाइड गाइड करता हूँ, उन लोगों को ही सिर्फ पता है, बाद बाकी किसी को नहीं पता है। मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए काम कर रहा हूँ, ठीक है। मैं किसी रिलेटिव को नहीं अनाउंसमेंट करके बताऊँ कि मैं यहाँ पर हूँ, मैं किसी से बोलने भी नहीं जाता हूँ कि आप मेरा सब चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मेरे सब्सक्राइबर बढ़ा दूँ, ऐसा कुछ नहीं बोलता हूँ, मेरे कोई रिलेटिव नहीं जानते हैं, बट मैं आप लोगों के लिए काम करो, बट आप लोग रिस्पॉन्स नहीं करते हो तो मुझे बुरा फील होता है। अरे गलत ही सही यार, गलत ही कमेंट कर दो यार, जो भी होता है वही तो कमेंट कर दो मुझे, मेरे लिए क्या गलत है, ऑडियो गलत है, वीडियो गलत है, समझाते गलत है, क्या है, जो भी होता है बताओ, मुझे बताओ, है ना। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा है, बोलने का इच्छा नहीं करता बट बोल दे रहा हूँ आज, ठीक है, क्योंकि पिछले 12 वीडियो से एक भी कमेंट नहीं आया है, एक भी कमेंट नहीं आया, पूरा ब्लैंक है, जीरो, ठीक है, जो भी है खैर। चलो, कह रहा है यहाँ पर, रानी दिल्ली में रहती है, और आप लोग व्हाट्सअप कर देते हो, कॉल कर देते हो, क्या करूँ, मैं पढ़ता रहता हूँ बट नोट करता हूँ, इवन मैं ऑफलाइन जब पढ़ाता हूँ वहाँ कॉल आता है तो मिस करता है ना। आप लोगों से बात नहीं हो पाता, आप लोग सोचते हो कि कैसा है बंदा, रिस्पॉन्स तक नहीं करता, रिप्लाई नहीं करता, इसलिए बोलता हूँ कमेंट पर कर दो ना, मैं फ़ोन से देख लेता हूँ ना, मेरे पास 2 फ़ोन है, सिम किसी और में, व्हाट्सअप किसी और में, सबको इकट्ठा करूँ तो हैंग हो जाएगा ना फ़ोन, कितना भी संभालूँ। चलो आगे चलते हैं। कह रहा है, रानी दिल्ली में रहती है, वह ग्वालियर में अपनी मामी के पास घूमने जाती है, जाना चाहती है, उसे किस दिशा में यात्रा करनी चाहिए। ऑब्वियस वाली बात है यार, यदि मैं इंडिया का मैप ड्रॉ करूं, यहाँ पर यदि मेरा दिल्ली है तो मध्य प्रदेश ग्वालियर उसके नीचे की ओर पड़ेगा, तो ऑब्वियस वाली बात है वो दक्षिण की ओर मूव करेगी, यात्रा करेगी। उद्देश्य है, पर्यावरण अध्ययन को सिलेबस में ऐड किया गया, उससे सबसे कम महत्वपूर्ण हमें बताना है, ठीक है। तो क्या होगा, ऑप्शन पहला कह रहा है पर्यावरण संबंधी मुद्दों के बारे में जागरूकता का विकास करना, सही बात है भाई, हम पर्यावरण के द्वारा लोगों को जागरूक करेंगे, समाज के बारे में, संस्कृति के बारे में, और हमारे भौगोलिक परिस्थिति के बारे में, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा कह रहा है इट मीन्स, ये नहीं होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ऑप्शन सही है लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं होगा। दूसरा कह रहा है सामाजिक संस्कृति परिवेश के बारे में जिज्ञासा पैदा करना, ये भी सही बात है लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग नहीं होगा। तीसरा कह रहा है प्रत्यास्मरण और याद करने में कौशलों को अर्जित करने के लिए बच्चों को अधिकतम अवसर उपलब्ध कराना, ये भी कहीं ना कहीं सही है, हमसे सबसे कम पूछा गया है तो ये भी सही होगा, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं होगा, क्योंकि अवसर अवसर हम बच्चों को देंगे, और यदि यहाँ पर नहीं रहता तो सबसे बेटर ऑप्शन हमारा यही जाता, क्योंकि हम बच्चों को अवसर देते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे से पूछा गया है क्या, हमसे पूछा गया है सबसे कम, तो ऑब्वियस बात है ऑप्शन नंबर 4 क्लियर हो जाएगा। शिक्षार्थियों में संज्ञानात्मक संवर्धन करना, ठीक है, क्रिएट कॉग्निटिव कैपेसिटी इन लर्निंग। 1 मिनट, अब रुक जाइए, मुझे रुक रुक जाइए, सामाजिक संस्कृति परिवेश के बारे में जिज्ञासा पैदा करना, ठीक है। तीसरा भी कह रहा है या प्रत्यास्मरण और याद करने के कौशल को, मिल गया ऑप्शन नंबर, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। क्यों, यहाँ पर याद करने पर फोकस कर दिया, एक वर्ड हमारा आ गया है, पीछे वाले वाक्य सही थे, अवसर मिलना चाहिए बट यहाँ याद नहीं करवाना है मुझे, क्लियर है। देखिए यही होता है ना गड़बड़, तो इसलिए ऑप्शन को भी सही तरीके से पढ़ना जरूरी होता है, ठीक है। तो इसका आंसर तीसरा ही सही जाएगा। आगे चलते हैं, आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहता है यहाँ पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में किससे कहानियों का एक साधन के रूप में उपयोग किया होगा, हमें वो बताना है, क्लियर है। तो सबसे पहला कह रहा है यहाँ पर, यहाँ बच्चों को संवेदनशील बनाता है,
ठीक है, कहीं ना कहीं उसको एक पार्टिकुलर एक सब्जेक्ट के बारे में या विभिन्न विभिन्न अलग अलग सब्जेक्ट के बारे में हम उसके बारे में सोचने के लिए उसे थोड़ा सा मजबूर करते हैं कि बच्चे वो सोचे, विचार करे उस पर, थिंक करे उस पर, है आखिर वो क्या है, कैसे, वाई, हाउ, वो सवाल क्रिएट कर दिमाग में। ठीक है, तो पहला सही है। दूसरा कह रहा है इसके बारे में बच्चे पात्रों के साथ अपने आप को जोड़ सकते हैं। सही बात है, कंटेंट के साथ खुद को जोड़ कर देखेगा रियल लाइफ में। तीसरा कह रहा है पर्यावरण अध्ययन सीखने में किसी अन्य तरीके की अपेक्षा यह सबसे आसान तरीका है। एक मिनट, सबसे आसान तरीका यही है, पर्यावरण ही है सबसे आसान। हो सकता है कुछ बच्चा मैथमेटिकल टर्म से ज़्यादा बेटर सीखे, या फिर कुछ और टर्म से ज़्यादा सीखे, या फिर भाषा के आधार पर हिंदी लैंग्वेज के द्वारा ज़्यादा सीखे। ये ऑप्शन मुझे सही नहीं लग रहा, वैसे देखते हैं। और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है वे लिंग और संस्कृति के पूर्वाग्रहों से मुक्त होते हैं। नहीं, कंप्लीटली तो मुक्त नहीं है। आज भी सोसाइटी हमारा ऐसा नहीं हो कि हम पूरी तरह फ्री हो चुके हैं। तो ऑप्शन नंबर सी और डी कैंसिल मैं करूंगा। ऑप्शन ए और बी जहां मिलेगा हम वहां चलेंगे। ए और बी ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। आगे मैं बढ़ता हूं। आज का आखिरी क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है आकलन प्रक्रियाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे कम उपयुक्त है? आकलन के बारे में अब यहां पूछा सबसे कम उपयुक्त होना चाहिए, जिसको वीक हमें लगे ऑप्शन। ठीक है, आकलन करने में। पहला कह रहा है आकलन के आधार को समझने में स्व आकलन बच्चों को मदद करता है। दूसरा कह रहा है बच्चों का आकलन व्यक्तिगत रूप से अथवा सामूहिक रूप से किया जा सकता है। तीसरा कह रहा है आकलन बच्चों की तुलना करने और उन्हें क्रम या रैंक देने के लिए नहीं है। और फोर्थ कह रहा है आकलन सत्र के अंत में किया जाना चाहिए। आंसर बताइए। आंसर जाएगा सबसे कम पूछा है तो यार आकलन सत्र के अंत में ही करेंगे। बस एक बारी कर लें, साल भर बच्चे पढ़ लिए और मैं अंत में कर दूं आकलन? ऐसा नहीं है ना। हम हर चैप्टर हर क्लास के बाद छोटे छोटे सवाल रखते हैं बच्चों से, या चैप्टर स्टार्ट करते टाइम कुछ सवाल रखते हैं, तो बच्चे उसके बारे में सोच सकते हैं, अपने जवाब को दे पाते हैं, खुद को जोड़ पाते हैं सब्जेक्ट के साथ, कंटेंट के साथ। क्लियर है? कोई दिक्कत? तो ऑप्शन नंबर 4 सही जाएगा। ठीक है, चलिए फिर मिलता हूं मैं। थैंक यू वेरी मच। और वीडियो को जरूर देखिएगा, और यदि नहीं समझ में आए एक बार और देखिएगा, पक्का समझ में आ गया, इतना गारंटी मैं देता हूं। ठीक है, चलिए फिर घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, बड़ों से आशीर्वाद लेते रहिए, छोटों को प्यार देते रहिएगा। कमेंट जरूर करिएगा, क्या प्रॉब्लम है नहीं है जरूर मुझे बताएगा, ताकि मैं आगे उस पर और विचार कर सकूं। क्या होगा देखा जाएगा। ठीक है, चलिए फिर मिलता हूं मैं। थैंक यू वेरी मच।